आज का मीटिंग जो है हमारा, ये आप लोग को सबको मालूम है कि हमारा माइनस जो है उसको प्लस में लाने के लिए और हमारे रवि सर को जो टीम में सपोर्ट करने के लिए। तो बहुत से बातें लोगों ने कर दी। मैं 2-3 बात बताना चाहता हूँ कि कम से कम जो पॉलिसी 3 लाख का कोई बेचता होगा उसने वो 3 लाख का बेचना बंद कर दो। और दूसरा एक बात है कि रवि सर ने बोला कि 3 लाख का जो पॉलिसी बेचेगा वो पॉलिसी आधा काउंट करेगा। मैं बोलता हूँ काउंट ही मत करो, क्योंकि इससे क्या होगा, कम से कम 5 लाख का पॉलिसी बेचने में अपने को एक सपोर्ट आएगा। और आज के टाइम में 5 लाख में भी क्या होता है, मैंने कोविड में ऐसे केसेस देखे हैं, लोगों को मैंने बताया भी है। पूरा फैमिली का अगर 5 लाख का पॉलिसी लेते हो और कोविड जैसे सिचुएशन में आप कोई एडमिट होता है, तो आप लोग को सबको मालूम है कि घर में एक कोविड पेशेंट हो तो सब पेशेंट हो जाते हैं। और एट ए टाइम में 4 आदमी अगर पेशेंट एडमिट होते हैं तो 5 लाख का कवर कितना काफ़ी है वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैक्सिमम है ना, पॉलिसी कभी भी हाई सम एश्योर्ड बेचना चाहिए। पॉलिसी कोई कितना भी ले, लेकिन मुझे एक आदत है, एकदम गरीब हो तो भी 10 लाख के नीचे पॉलिसी नहीं प्रेजेंट करना चाहिए। और जिसका स्टेटस अच्छा हो उसको कम से कम 1 करोड़ का पॉलिसी प्रेजेंट करना ही चाहिए। और आज का जो मीटिंग में सर ने जो नया प्लान बताया उसमें 2 करोड़ का सम एश्योर्ड बताया, तो आज के बाद में हमने 2 करोड़ का पॉलिसी भी लोगों को समझाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे टाइम के वजह से हम लोग, रवि सर बताते हैं कि कम से कम साल में 21 बार फ़ोन उनको करना चाहिए, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि अपने पास खाली हेल्थ इंश्योरेंस का ही बिजनेस नहीं है, लाइफ का ही है, बहुत एक्टिविटी लोग करते हैं, म्यूचुअल फंड का भी करते हैं। तो कम से कम कोई क्लाइंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है उस टाइम में कम से कम उसको दिन में 2-3 बार भी फ़ोन करेगा, फॉलोअप लेगा, या कैशलेस के लिए कोई प्रॉब्लम है के लिए, इसके लिए, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और बहुत से लोगों ने बताया कि कम से कम अगर नज़दीक हॉस्पिटल हो तो उसको विजिट करेगा तो बहुत बढ़िया लगता है। अगर वो भी नहीं पॉसिबल हुआ तो वो एडमिट डिस्चार्ज होने के बाद जब घर पे आते हैं तो हम लोग तो रिश्ते में जाते ही जाते हैं, हमारा वो क्लाइंट हो या नहीं हो। तो ऐसा हमारा हर कस्टमर रिश्तेदार समझ के उस पर घर पे जाके 10 मिनट मिल के आते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और जैसा अपना काम वैसा वही आदमी दूसरे लोगों को बताता है कि देखो ये मेरा पॉलिसी था, मुझे ज़रा भी तकलीफ नहीं हुआ। और स्टार जैसा ऐसे कंपनी है कि अभी आप लोगों ने बताया कि 3 मिनट में कैशलेस आता है, सच्ची बात है। आज तक ऐसा कोई भी कंपनी मैंने नहीं देखा कि कैशलेस इतना फास्ट हो जाता है। अगर बहुत से हॉस्पिटल क्या करते हैं कि क्लेम डालते हैं लेकिन कोई क्वेरी आया तो उसके उधर ध्यान नहीं देते, फिर अपना अगर ध्यान नहीं रहेगा तो वैसा ही पड़ा रहता है और कस्टमर बोलते हैं सर पेमेंट नहीं आया, क्लेम नहीं आया, कैशलेस पास नहीं हुआ, तो उसमें अपना भी नाम खराब होता है, कंपनी का नाम खराब होता है। कंपनी को क्लेम तो देना ही देना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कल मेरा एक केस था, वही आदमी मुझे बोल रहा था ये 50 लाख करोड़ का पॉलिसी बोलते हैं क्या फ़ायदा है, पैसा फोकट जाता है। मैंने एक ही बोला मेडिक्लेम में, मेडिक्लेम ऐसा चीज़ है फोकट जाता है नहीं तो फोकट का आता है, दोनों में से एक चीज़ तो होता है, फोकट जाता है या फोकट का आता है। लेकिन मेडिक्लेम क्या है, शेयरिंग बिजनेस है। हम लोगों को ये समझाते हैं कि हमारे घर में कोई अगर रिश्तेदार बीमार गिर गया और डॉक्टर ने बोला उसको 5 लाख का ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करते हैं 5,000, 10,000, 2,000, 20,000 ऐसा जमा करते करके उसका 5 लाख पूरा करके हम लोग क्या उसका खर्चे का बंदोबस्त करके उसका ऑपरेशन करते हैं। ये हमारे रिश्तेदार में ही करते हैं, ऐसे नहीं हमारे फ्रेंड्स लोगों में करते हैं, बहुत से लोग डोनेशन के रूप में भी देते हैं। तो मेडिक्लेम यही चीज़ है, 100 लोग भरते हैं, 10-20 लोगों को मिलता है, लेकिन हम भगवान को यही दुआ करें कि मेरा नंबर ये 20 में नहीं आए, मेरा 80 में आ जाए। इसलिए मेडिक्लेम होना ज़रूरी है और कितना होना चाहिए वो भी आपको बताना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखोगे तो मैं लोगों को एक समझाता हूँ कि मेडिक्लेम का प्रीमियम का आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो सबसे जितना सम एश्योर्ड कम है उसमें प्रीमियम ज़्यादा है, जैसा सम एश्योर्ड बढ़ता है तो प्रीमियम कम हो जाता है। जैसा कॉम्प्रेसिव में हम लोग बेचते हैं तो क्या है 10 लाख में प्रीमियम कितना आता है, 11,475 रुपये कुछ प्रीमियम आता है।
लेकिन जब सम एश्योर्ड 10 गुना बढ़ती है तो पॉलिसी जब 1 करोड़ की होती है तो प्रीमियम तो दुगना होता है, और उसके साथ में बहुत से बेनिफिट एडिशन भी मिलते हैं अपने को। इसके साथ में एटीडी का बेनिफिट भी मिलते हैं लोगों को। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं लोगों को ये बताता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस वो चीज़ है जब मांगता है तब मिलता नहीं, और जब मिलता है तब उसका महत्व हमें समझता नहीं। दूसरी एक बात है कि जब हम मेडिक्लेम के बारे में उसको सम एश्योर्ड बढ़ाने के बोलते हैं या बड़ा पॉलिसी बोलते हैं, उस टाइम में वो बोलते हैं कि उतना मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन किसको कितना ज़रूरत पड़ेगा उसका कोई ऊपर वाला भी बता नहीं सकता। इसलिए मेरे ख्याल से हर आदमी ने बड़ा सम एश्योर्ड बताना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर सम एश्योर्ड बड़ा बेचें तो प्रीमियम जो है तो एज के वाइज से बढ़ता है। जब हमारा एज बढ़ जाता है उस टाइम में सम एश्योर्ड कम करने का ऑप्शन अपने पास रहता है, लेकिन कोई बीमारी होने के बाद अगर हम पॉलिसी बढ़ाने को जाए तो पॉलिसी नहीं बढ़ती है। इसलिए पहले से उसको अच्छा सम एश्योर्ड समझाना चाहिए। और आज के टाइम में कितना खर्चा आता है, मेडिकल एक्सपेंस कितना बढ़ता है, ये सब बताने के बाद कस्टमर ना नहीं बोलता है। तो मेरे ख्याल से ये मैंने एक संदेश आप लोग को दिया, और मैं मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।